तो उन्होंने कहा कि सचिन वाजे ये संदेश इंटेलिजेंस तक भी पहुंचाई है और खास तौर से क्यूबाइब तक पहुंचाने की उन्होंने बात कही है। मैंने कहा कि सचिन वाजे क्या हमारे शो को देखता है, उसको मोबाइल की ये उपलब्ध है? और उन्होंने कहा कि जिस जेल में सचिन वाजे हैं वो सचिन वाजे ही नहीं, पूरा जेल एडमिनिस्ट्रेशन क्यूबाइब देखता रहता है, पूरा का पूरा जेल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़िए, मुंबई हाईकोर्ट क्यूबाइब को देखता रहता है। और इसीलिए उन्होंने खास तौर से आग्रह किया कि क्यूबाइब तक ये मैसेज पहुंचा दो किसी तरीके से, कि उनके पास जो डिजिटल सबूत हैं वो सारे सबूत उन्होंने हैंड ओवर कर दिए एक पुलिस वाले को। मैंने कहा कि कम से कम उस पुलिस वाले का, बोला नाम तो नहीं बताऊंगा सर। हमने कहा एरिया बता दो, एक्टिव है या रिटायर हो चुका है? बोला सर एक्टिव है, वो पुलिस में है, वो पुलिस में है। और ये उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये पुलिस जो है जिसके पास ये पहुंचा है, ये सचिन का बहुत क्लोज है कि नहीं है। तो कई बार अब वो किसी ऐसे लोग जो होते हैं सर, कहा कि ऐसे लोग किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वो एक इक्का अपने पास रखता है कि जब वो नौबत आएगी तो वो चाल चल दी जाएगी। मैंने बहुत सटीक तरीके से उनसे एक सवाल पूछा। हमने कहा कि जैसे सचिन वाजे कह रहे हैं, क्या रिया चक्रवर्ती भी कह रही है? बोला रिया चक्रवर्ती कह नहीं रही है, रिया चक्रवर्ती धमकी दे रही है। सचिन वाजे तो किसी को बोला नहीं है सर, ये तो आप तक संदेशा पहुंचाने के लिए कहा, हमने पहुंचा दिया है। रिया चक्रवर्ती तो धमकी दे रही है कि अगर मुझे जेल हुआ तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए सारा कुनबा उसको बचाने पर लगा हुआ है। वो तो ओपनली धमकी दे रही है। तो हमने कहा फिर तो रिया की भी जान खतरे में होगी। कहा हो सकता है सर, रिया की जान खतरे में है। फिर हमने कहा कि रोहन रॉय की भी खतरे में है। बोला सर 100% खतरे में है रोहन रॉय की जान। हमने कहा रोहन रॉय कहां है? बोला वो मुझे मालूम नहीं है सर। हमने पूछा कि रोहन रॉय को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? बोला ये मैं नहीं बताऊंगा सर, आपको सब मालूम है। हमने कहा रोहन रॉय मुंबई में है या रोहन रॉय मुंबई से बाहर है? बोला ये भी मुझे नहीं मालूम सर, वो कहां है। हमने पूछा कि किसके किसके जान पर खतरा है? मैंने 3 नाम लिए। मैंने कहा कि एक नाम तो आप खुद ही कह रहे हैं कि सचिन वाजे की जान के खतरा को खतरा है, रोहन राय को खतरा है, रिया चक्रवर्ती को खतरा है, और किसको खतरा है? बोला सर वहां तो खतरा बहुतों के जान को है, लेकिन किसको किससे है ये सब दबी जुबान में छुप छुप करके सारा छुपा हुआ है मामला। सब इंतजार कर रहे हैं कोर्ट का कि कोर्ट किस दिशा में पहुंचता है। हमने कहा कि मेरे जान को भी खतरा है। कहा सर मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, आपकी जान को खतरा है या नहीं है। आपने तो सर बांध ही लिया है कफन, तो उसका क्या कहना है सर? आपको धमकी आई? हमने कहा 1-2 धमकी आई थी, उसकी परवाह मैंने की नहीं और देखी जाएगी। हमने कहा योगी बाबा के राज में हम रहते हैं तो हम तो डरते नहीं हैं। योगी बाबा जब तक हैं तब तक समझिए कि बड़ी मजबूती से, और जब तक आपकी कृपा है, जब तक हमारे दर्शकों का प्रेम है, स्नेह है, इनकी दुआएं हैं, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। एक बात उन्होंने बताई। हमने उनसे पूछा कि सचिन वाजे ने ऐसा क्यों किया, क्यों उनके नाम पर यह सारा उगाही था। बोला सर सचिन वाजे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं है और मुंबई में रहने के कॉस्ट बहुत हैं, और आपने एक दिन शो में कहा था कि एक एक पुलिस वालों के सैकड़ों करोड़ रुपए हैं। तो पैसे तो एक पहली वजह है, और दूसरा कि पावर के साथ करीब होकर के ना वो अपने अपने महकमे में रौब दिखाते हैं। और ये सचिन वाजे ही नहीं है सर, बहुत सारे ऑफिसर हैं जो ये दिखाते हैं कि मैं सीएम के करीब हूं, मैं सीएम के परिवार के करीब हूं, मैं कमिश्नर के करीब हूं। ये सब दिखाने का पुलिस डिपार्टमेंट में ही चलते रहता है रौब। एक तो पैसा और दूसरा अपनी रुतबा दिखाने का।
ये सब चलता है। मैंने पूछा कि रुतबा दिखाने, पैसे कमाने के लिए आप इतना बड़ा कुकृत्य करेंगे, मर्डर कर देंगे ब्रॉड डे एंड लाइट में? कहा हां सर। हमने कहा कि एक पत्रकार के खिलाफ गलत केस रजिस्टर किया, उसको घसीट के लाया। बोला सर घसीट के नहीं लाया, उसकी पिटाई की, उस पत्रकार महोदय की बाजाप्ता पिटाई की है, धक्का मुक्की, पीछे से कोई इस तरह से उनको बेइज्जत किया, अपमानित किया है। इस तरह का यह काम करने वाला था सचिन वाजे। खैर, अब तो मुझे दया आ रही है सचिन वाजे पर मित्रों, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपने मेरे तक ये संदेशा पहुंचाया है तो मेरा भी संदेशा सचिन वाजे को पहुंचा दीजिएगा। मैंने कहा सचिन वाजे को कहिएगा कि अपनी आत्मा एक बार खोल लें, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानें और वो सरकारी गवाह बन जाएं। उनके पास सारे राज हैं, ठाकरे के भी और परमवीर सिंह के भी। और मैंने कहा कि मैं कल जब ये पब्लिक में जाकर के ये बात बोलूंगा तो ऑन एयर उनसे अपील करूंगा, सचिन वाजे से, उनसे तो कहना ठीक नहीं है, सचिन वाजे से अपील करूंगा कि सचिन वाजे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और एक बेटी के पिता को न्याय दो और कह दो आकर के कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मारने वाले ये लोग हैं, मैंने इनको बचाने का पाप जरूर किया है। कह दो आकर के ये बात। सुशांत की आत्मा भी तुम्हें दुआ देगी और दिशा की आत्मा भी दुआ देगी, और सब ऊपर वाले हैं, हो सकता है कि तुम बच जाओ, मुमकिन है तुम बच जाओ, वरना तुम्हारे बचने की कोई 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 रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है तुम्हारे बचने की, क्योंकि पूरे केस में सबसे आगे तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर ही सारा नाम है। तुम्ही ने मालवानी पुलिस स्टेशन से लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के सब कुछ को तुमने ही खेल किया है। मर्डर का चार्ज अलग तुम्हारे ऊपर चल रहा है। तो मैं तुमसे यह अपील कर रहा हूं कि मेरी, अगर मुझ तक तुमने अपना संदेश पहुंचाया है तो मैं तुम्हें यह संदेश पहुंचा रहा हूं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, न्याय के लिए खड़े हो जाओ और जाके कह दो कि ये लोग हैं, इन लोगों ने दिशा की हत्या की है, इन लोगों ने सुशांत की हत्या की है और मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैंने इन लोगों को बचाने का पाप जरूर किया है, मैंने मारा नहीं है, मैं मारने में शामिल नहीं हूं, मैं हत्या करने में शामिल नहीं हूं मिलॉर्ड।